जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रकाश को जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो किस तरह से अपवर्तन होगा। देखिए यहाँ जो आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है, देखिए जो P यहाँ से गुजर रही है, P से Q तक जो आपतित किरण आ रही है, यहाँ एक सीट लगा हुआ है कांच का। जब इससे टकराएगी हमारा आपतित किरण तो देखिए यहाँ से जो टकराने के बाद यहाँ आप नॉर्मल डालेंगे, मतलब कि अभिलंब खींचे हैं तो ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराने के बाद अपवर्तित होकर के अभिलंब की तरफ देखिए इधर हल्का मुड़ गई, और यहाँ से निकलने के बाद देखिए यहाँ जो दूसरका बार यहाँ कांच के सीट से जब प्रकाश की किरणें निकलेगी तो ये अभिलंब अगर आप यहाँ डालते हैं तो ये देखिएगा कि यहाँ से ये दूर हटती हुई आपको नजर आएगी। ये हो जाती है आपका निर्गत किरण। मतलब कि जैसे ही कोई अगर प्रकाश की किरण हवा से या फिर खाली स्थान से आकर किसी अन्य माध्यम में टकरा रही है, मतलब जैसे कांच से टकरा रही है, तो ये प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तित होगी, वो अभिलंब की तरफ हल्का मतलब मुड़ेगी। अब मुड़ करके ये गमन करते हुए फिर इससे अगला माध्यम अगर मिलेगा तो ये टकरा करके उससे बाहर निकलेगी जब ना, फिर से उसी अवस्था में, मतलब कि यह विलंब से दूर आपको हटती हुई नजर आएगी। तो यही है आपका कांच के सीट से हम अगर अपवर्तन करवाते हैं प्रकाश को तो कह रहे प्रकाश की किरण कांच की स्लैब से गुजरते समय 2 बार अपवर्तित होती है। तो यहाँ देखिए 2 बार अपवर्तित हो रही है, एक बार तो कांच से हुई और कांच से बाहर निकल रही है, तो एक बार फिर से वह हवा में आ गई, तो ये दोबारा इसका अपवर्तन हो रहा है। तो आप इसको समझिए। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें जा रही है तो आपका ये जो दिख रहा है खाली स्पेस, ये पूरा हवा है। तो हवा आप है तो यहाँ मानेंगे कि ये विरल अवस्था है, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है जो प्रकाश को रोक सके। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है P से यहाँ पर जो किरणें आ रही है, तो जैसे ये कांच से टकराएगी तो ये देखिए टकराने के बाद अपवर्तित होकर अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, हल्का अभिलंब की तरफ झुक करके पार हो जाएगी। तो ये आपका विरल से सघन में जा रहा है। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। मतलब वो किधर मुड़ रही है? अभिलंब की ओर आपको नजर आ रही होगी मुड़ती हुई। कह रहा है इस स्थिति में अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण ये देखिए आपका I है, और यहाँ आपतन कोण R से छोटा होगा। ये जो R आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो आपको I दिख रहा होगा ना, अभिलंब से मतलब कि इसके बीच का गैप जो है यहाँ पर ही देखिए ये ज्यादा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच गैप ज्यादा है, लेकिन यहाँ अभिलंब से यहाँ देखिए अपवर्तित किरण को तो ये एक दूसरे के पास नजर आ रही है। तो यहाँ से निकलता है कि I जो होगा वो R से बड़ा होगा। तो यही यहाँ से निकल के आया कि अपवर्तन कोण जो होगा R, जो आपतन कोण से क्या होगा? छोटा होगा, मतलब R छोटा होगा R से। अब आपका नेक्स्ट हो जाएगा, अब यहाँ से आप नेक्स्ट देखिए कि जब सघन माध्यम से हम प्रकाश को गुजार के विरल माध्यम में ले जाएंगे तो क्या चेंजिंग होगा। आप देखिए यहाँ ऊपर में कांच का सीट लगा हुआ है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें गुजर रही है। देखिए एक किरणें आई और आने के बाद यहाँ देखिए टकराई, ये सीट यहाँ खत्म हो रहा है कांच का। यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हटती हुई नजर आएगी। जो आपका ये नॉर्मल है ना, ये अभिलंब जो आपको नजर आ रहा है mm', तो इससे देखिएगा तो आपको ये दूर हटती हुई नजर आएगी। मतलब कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश या विरल माध्यम में जा रही है, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, मतलब अभिलंब से दूर हटती हुई नजर आएगी आपको। इसी तरह से है कि इस स्थिति में अपवर्तन कोण जो होगा, अपवर्तन कोण आपका कौन सा होगा? ये R' होगा। ये अपवर्तन कोण होगा जो आपतन कोण I1 माना है, ये अपवर्तन कोण से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब कि ये देखिए यहाँ जो डिस्टेंस आपको दिखाई देगा यहाँ, उससे ये वाला डिस्टेंस आपका ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए I' से बड़ा होगा आपका R'। तो यहाँ दिया हुआ है कि I' जो है छोटा है R' से।
तो यही आपका आया कि जब हम प्रकाश को गुजार रहे हैं किससे, सघन से विरल में ले जा रहे हैं तो क्या चेंजिंग आ रहा है। इस तरह से आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि लंबवत आपतन। जब कोई भी मान लीजिए प्रकाश की किरण सीधे आ रही है, मतलब लंब पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो इधर आपका विरल माध्यम है। जब ये 90 डिग्री पे आएगी और मान लीजिए कि आपका शीशा का सीट लगा हुआ है, जैसे ही ये शीशा के सीट से टकराएगी, अगर लंब में है 90 डिग्री पे आ रही है, तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जिस तरह हवा में वो गति करके सीधे आई, उसी तरह से कांच के सीट में भी वो पार कर जाएगी, उसी पथ पे वापस वो मतलब लौटती हुई आपको नजर आएगी, मतलब उसी माध्यम में मुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगा। यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, गिरती है, तो बिना मुड़े सीधे दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, मतलब कि ये हवा से आई और आकर सीधे कांच में प्रवेश हो गई। तो यही बता रहा है कि जब भी वो आएगा, मतलब कि लंब पे आएगा प्रकाश की किरण, तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रकाश उसी दिशा में सेम एकदम बाहर निकल जाएगा उसी तरह से। लंबवत आपतन और प्रकाश की किरण की दिशा नहीं बदलती है, सेम रहती है। अब देखिए यहाँ फिगर को आप आराम से देखिए, ध्यान से इसको। आपने देखा कि यहाँ PQ जो आपको नजर आ रही है, आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ से जो मुड़ी ये किरणें कांच की सीट में, तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है, Q और R। लेकिन देखिए आप यहाँ से टकरा के तीसरी माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है, जिसे निर्गत किरण बोलते हैं। तो ये जब जाएगी ना, तो यहाँ देखिए अभिलंब जो आप यहाँ पर खींचेगा, मान लीजिए यहाँ से आप अभिलंब खींच रहे हैं ऐसे सीधा, तो देखिएगा आपको कि यहाँ से अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इधर आ रहा है और इधर अभिलंब से दूर जा रहा है। जब आप यहाँ से डॉटेड से मिलाएंगे, डॉट डॉट करके जो लेके गए हैं ना इधर, तो ये अभिलंब से देखिएगा आप, तो इन दोनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, ये आपतित किरण सीधे आती, ठीक है, अगर माध्यम नहीं रहता तो सीधे आती, अपवर्तित किरण इस तरह से सीधे जाती। तो ये देखिए अगर सीधे हम इसको लेके जाते आपतित किरण को, और ये है आपका निर्गत किरण जो सेम माध्यम में आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो आपको गैपिंग दिख रहा है ना, ये इनके बीच में जो गैप दिख रहा है, निर्गत किरण और आपतित किरण जो आपका आ रही है सीधे, इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, जो आपको इन दोनों के बीच में गैपिंग दिखाई दे रहा होगा। तो यही होता है आपका पार्श्विक विस्थापन, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में आपको नजर आ रहा होगा। आगे है हमारा, देख लीजिए उसी के बारे में, पार्श्विक विस्थापन कह रहा है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। आपने देखा अभी कि निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर थे, इसलिए तो उनके बीच में डिस्टेंस बन रहा था, गैप बन रहा था, जिसे हम पार्श्विक विस्थापन बोलते थे। कह रहा है सिल्ली की चौड़ाई, मोटाई बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन बढ़ता है। अगर आप शीशा या कांच मोटा लगाएंगे ना, तो आपको क्या होगा ना, पार्श्विक विस्थापन ज्यादा नजर आएगा। कह रहे आपतन कोण जो है, आई बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ता है, मतलब जैसे आई बढ़ेगा, इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, ये जैसे बढ़ेगा, उसी तरह से पार्श्विक विस्थापन में भी दूरियां बढ़ेगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए इसका उपयोग उदाहरण, खिड़की के कांच से बाहर देखने पर समान पार्श्विक विस्थापन दिखाई नहीं देता। पार्श्विक विस्थापन आपको दिखाई नहीं देगा, जब हम खिड़की से ताकते हैं, बाहर झांकते हैं, तो सेम चीजें दिखाई देती है, जैसे रहती है वैसे। लेकिन ये आप अगर मोटा कोई कांच रखिए अपने आंख के सामने और बाहर देखिए, जैसे आप बाहर देखेंगे ना, तो चीजें जो आपको बाहर दिखाई देगी ना, हल्का अपनी जगह से खिसकी हुई दिखाई देगी, मतलब एग्जैक्ट जगह से हल्का खिसकी हुई नजर आती है, वही आपका पार्श्विक विस्थापन। खिड़की का कांच बहुत पतला होता है, इसलिए पार्श्विक विस्थापन नजर नहीं आता है, इसलिए पार्श्विक विस्थापन बहुत कम होता है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं। कह रहा है कि पतले कांच में पार्श्विक विस्थापन अधिक कम होने के कारण दिखाई नहीं, मतलब बहुत कम, ना के बराबर दिखाई देता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आज आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।